राजनीति एक शतरंज की तरह है, इसमें एक छोटा सा मोहरा भी कभी कभी आप कह सकते हैं शहंशाह को मात दे सकता है। मैं बात कर रहा हूं आज पप्पू यादव की और तेजस्वी यादव की। मित्रों, कहावत है 100 सुनार का एक लुहार का। क्यों? इसलिए कि सोनार जो है वो धीरे 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 पीटता है उसको, लेकिन लुहार का जब हथौड़ा चलता है तो एक बार में ही सबका सत्यानाश हो जाता है। बात पप्पू यादव से जुड़ा हुआ है। आपको पता है लगातार पप्पू यादव को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, आज से नहीं लगभग 2 वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है। जब लोकसभा चुनाव की आहट कह सकते हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई थी, तब से ही बिहार में उसकी आहट एक तरह से बिहार की राजनीति में गर्मी लाने के लिए पप्पू यादव और लालू परिवार मतलब तेजस्वी यादव का मुद्दा जो है मीडिया में छाया रहा। लगातार पप्पू यादव को परेशान करने का प्रयास किया गया। अब पप्पू यादव ने एक लोहार की तरह हथौड़ा जो है वो चलाया है। देखना है कि यह हथौड़ा घायल करता है, हथौड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव से बहुत दूर कर देता है, या फिर इसका कोई असर नहीं होता है। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि पप्पू यादव का जो ताजा बयान है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी बराबर बराबर सीटों पे लड़े, मतलब 100 सीटों पे लड़ने की बात पप्पू यादव ने कही है। साथ ही कहा है कि चुनाव इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता, चूंकि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में होना चाहिए और मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद होना चाहिए। हाँ, यह बात सही है। पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार एक और जो ब्रह्मास्त्र चलाया पप्पू यादव ने कि कांग्रेस का उम्मीदवार एक दलित है, राजेश राम है। अब बताइए कि ये जो खेल पप्पू यादव ने खेला है वो एक वही बातें है जिस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि 100 सुनार का एक लुहार का। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव एंड कंपनी के द्वारा लगातार पप्पू यादव को तंग किया जाता रहा, अब बताइए कि जिस प्रकार से पप्पू यादव ने दांव चला एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने का, तेजस्वी यादव उनको स्वीकार नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में। पप्पू यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को पप्पू यादव स्वीकार नहीं है तो फिर पप्पू यादव को भी तेजस्वी यादव कैसे स्वीकार हो सकता है। स्पष्ट बताया है पप्पू यादव ने बताया। और ये सब बातें पप्पू यादव ने कब बताई, टाइमिंग गौर कीजिए आप, तब जब दिल्ली में पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलकर लौटे हैं। कहीं ना कहीं यह संकेत इस बात का है कि राहुल गांधी की तरफ से भी इस प्रकार की बातों को करने के लिए पप्पू यादव को हरी झंडी मिली है। क्यों मिली है इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, केवल एक लाइन में आपको याद दिलाने के लिए बता देता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य बनकर इस बार उभरा है जहां पर कि दोनों गठबंधन के, एनडीए हो या महागठबंधन है, गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो भयभीत हैं अपने नेता से। जैसे नीतीश कुमार से डरे हुए हैं एनडीए के लोग कि नीतीश कुमार को अगर हम लोग मुख्यमंत्री 2025 के बाद भी बनाने की बात करेंगे तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है। उसका नुकसान हर दल को होगा, बीजेपी को भी होगा, लोक जनशक्ति पार्टी को भी होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार चिराग पासवान का सिगुफा चलाया जा रहा है। यह सिगुफा चलाया जा रहा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वही हाल कांग्रेस पार्टी, वही डर कांग्रेस पार्टी को भी है महागठबंधन में। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि एक ऐसा मतदाता वर्ग समूह बिहार में तैयार हो चुका है जो ना तो नीतीश कुमार को चाहता है ना तेजस्वी यादव को चाहता है। वही वो मतदाता समूह है जिसके भरोसे प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई है। वही वो मतदाता समूह है जिसको राहुल गांधी भी अपने पाले में लाने के लिए उत्सुक हैं। और उस मतदाता समूह को लाने के लिए राहुल गांधी के जो 2 अस्त्र हैं, वो अस्त्र सबसे महत्वपूर्ण, वैसे 3, 4, 5 लोगों की टीम है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण अस्त्र है, वो है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का। ये 2 ऐसे चेहरे हैं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का जो कि राजेश राम को, जैसा पप्पू यादव ने कहा, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर अगर चुनाव के अभियान को आगे लेकर जाती है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये मैं आज के दिन में कहने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि चुनाव तो
की संभावना बदलती रहती है। अभी चुनाव में 4 महीना का समय है, कुछ दिन के बाद कहने की स्थिति में होंगे जब कांग्रेस पार्टी घोषित रूप से किसी को उम्मीदवार बना दे। लेकिन एक बात तय दावे से कहा जा सकता है कि तेजस्वी का तो खेल खराब करिए देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी ने राजेश राम को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे लाने का थोड़ा संकेत भी कर दिया तो तेजस्वी यादव का खेल खराब हो जाएगा। और यही योजना एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस बार पप्पू यादव को जिम्मेवारी दे दिया है, लगता है। शायद पप्पू यादव गठबंधन में रहकर ही वो भूमिका निभाना चाहते हैं जो भूमिका पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एनडीए में चिराग पासवान ने निभाया था। क्या था वो भूमिका? कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को बीजेपी से छोटा किया जा सके, चाहे गठबंधन में रहकर हो या गठबंधन से बाहर जाकर हो। शायद वही भूमिका इस बार कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को सौंपी है कि पप्पू यादव वही खेला करें कि गठबंधन तो जीते लेकिन गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ा दल ना हो। यही जिम्मेवारी दी गई है पप्पू यादव को और इसीलिए पप्पू यादव ने यह राजेश राम का जो मामला उठाया है, एक संकेत है। दूसरा मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से पप्पू यादव वैसे भी आंसू बहाने के लिए पारंगत है, कई बार पप्पू यादव आंसू बहा चुके हैं, आंसू गिरा चुके हैं। और भारतीय राजनीति में मित्रों एक बात याद रखिएगा, आंसू का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की जनता भावना में ज्यादा बहती है। यहां कई सिंपैथी वेव चला है, सहानुभूति की लहर कई बार चला है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर जब वहां के विधायक कुछ हो जाता है, जेल चले जाते हैं, या फिर चाहे जेल किसी माने दुष्कर्म के मामले में भी जाओ, तब भी इतिहास ऐसा है कि दुष्कर्म में विधायक गया जेल और उसकी पत्नी जीत गई विधानसभा चुनाव। हमारे यहाँ ये भी हुआ है। और निधन के बाद तो स्वाभाविक है कि एक सहानुभूति की लहर चलती है। ये लहर न केवल एमएलए और एमपी के लिए चला है बल्कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए भी चला है। तो ये भारत का इतिहास है। तो हम भारत के लोग भावना में बहकर बहुत सारे फैसले लेते हैं और अधिकतर बार फैसला सही हो ये कोई आवश्यक नहीं होता। इसीलिए हमने देखा कि पप्पू यादव के गिरे हुए एक एक आंसू ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव में किस प्रकार का असर किया था कि तेजस्वी यादव की उम्मीदवार बीमा भारती का जमानत जब्त हो गया था और पप्पू यादव की जीत का मार्जिन देख लीजिए। क्यों ऐसा क्यों हुआ था? इसलिए कि वहां के लोगों को लगा कि लालू यादव का परिवार केवल तेजस्वी यादव को ही आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरा किसी यादव के बेटा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। यह सबसे बड़ा कारण था। तो आंसू बहुत कमाल की चीज है। पप्पू यादव ने फिर आंसू बहाया, कहा कि मैं तब से विधायक हूं जब तेजस्वी यादव का जन्म नहीं हुआ था। देखिए, जिस वर्ग को, जिस समाज को एड्रेस करना चाहते हैं पप्पू यादव, उसी समाज, उसी जाति वर्ग की राजनीति तेजस्वी यादव भी करते हैं। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन मानवीय संवेदना क्या कहता है कि हर वक्त सहानुभूति किसके लिए चलती है? कमजोरों के लिए। और कमजोर और मजबूत का फैसला कैसे होता है? तुलनात्मक होता है, तुलना करना किया जाता है कि कौन कमजोर है, कौन मजबूत है। तो इसीलिए जब कभी भी सहानुभूति का लहर चलेगा तो वो आप पप्पू यादव की आंसू पर चलेगा और पप्पू यादव इस मामले में माहिर है। मैं एक बात माफ करेंगे आप लोग, मैं हर व्यक्ति के गुण और दोष के आधार पर उसका विश्लेषण करना चाहता हूं, करने का प्रयास करता हूं। गलती हमसे, मुझसे भी होती होगी, आप कमेंट के माध्यम से डांट सकते हैं, ठीक। तो ये सच्चाई है, पप्पू यादव आंसू बहाने के लिए माहिर है। कई बार आवश्यक भी होता है, गिर जाता है आंसू, कंट्रोल में नहीं रहता, कई बार आंसू जबरदस्ती बहाया जाता है। इस बात के लिए भी पप्पू जाने जाते हैं। खैर, लेकिन उसका असर जरूर पड़ता है, पड़ा भी है पहले, कई बार ऐसा हो चुका है। तो पप्पू यादव के इस आंसू से भी तेजस्वी यादव को डरना चाहिए। तेजस्वी यादव को डरना चाहिए राजेश राम के सिगुफे से। पप्पू यादव को, तेजस्वी यादव को इस बात से भी डरना चाहिए जो पप्पू यादव माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव का परिवार किसी
किसी अन्य यादव के परिवार के बेटा को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। तेजस्वी यादव पर यह आरोप जब लगता है कि तेजस्वी यादव किसी यादव और मुसलमान को आरजेडी में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो तेजस्वी यादव के घर में रहकर, मतलब गठबंधन में रहकर पप्पू यादव इतना बड़ा सेंधमारी कर रहे हैं जिस बात की कल्पना तेजस्वी यादव नहीं कर सकते। केवल चुनाव परिणाम बताएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।